हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग में। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कैलेंडर का टाइप 3 तक देखा था और आज मैंने लाया टाइप 4। यदि अभी तक आपने कैलेंडर चैप्टर को वॉच नहीं किया तो पीछे की वीडियो में आप जाकर टाइप 3 तक देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने लेकर आया टाइप 4, जिसको बोलते हैं सेम टू सेम कैलेंडर। तो सेम टू सेम कैलेंडर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसमें डेट, महीना और ईयर दिया रहेगा और बोलेगा किसी ईयर का अगला हुबहू कैलेंडर कौन सा होगा। तो हुबहू कैलेंडर का मतलब होता है सेम टू सेम, है ना। तो किसी भी ईयर का अगर अगला कोई हुबहू कैलेंडर अगर होता है तो उसमें डेट, महीना और दिन बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी कि डेट मिलेगा, महीना भी मिलेगा सेम और हमको दिन भी सेम मिलेगा, लेकिन ईयर कभी नहीं मिलता है। इसीलिए जनरली हम लोग को ईयर ही पूछा जाता है। जैसे आज जो है 15 जून 2021 है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका अगला हुबहू कैलेंडर कौन सा होगा, तो इसका जो भी अगला हुबहू कैलेंडर होगा उसमें भी 15 जून को मंगलवार ही होगा। क्योंकि आज 15 जून को मंगलवार है तो इसका जो हुबहू कैलेंडर होगा उसमें भी 15 जून को मंगलवार ही होगा, लेकिन वो ईयर जो है वो अलग होगा। लेकिन ईयर में भी एक खासियत होती है कि अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका हुबहू कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर ही होगा, और अगर लीप ईयर है तो उसका हुबहू कैलेंडर लीप ईयर होगा। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी ईयर किसको हम लोग बोलते हैं ये भी पता है। वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह नहीं कटता है वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है। तो उसका हुबहू कैलेंडर वैसा ही होगा जो 4 से पूरी तरह नहीं कटेगा। और अगर कोई लीप ईयर है तो उसका हुबहू कैलेंडर लीप ईयर होगा। यानी कि वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह कट जाती है वो लीप ईयर है, तो उसका जो अगला हुबहू कैलेंडर बनेगा वो भी 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में समझेंगे कि यहाँ पे इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। यानी इसको तो हम लोग एज ए ट्रिक जो है तुरंत फाइंड कर सकते हैं, बट आप पहले थोड़ा सा इसको बेसिक कंसेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको फाइंड करना है 2005। ये 2005 जो है 2005 का अगला हुबहू कैलेंडर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं ये जो ईयर है ये हम लोग का ऑर्डिनरी ईयर है। ये कैसा ईयर है? ये हम लोग का ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसका जो भी अगला हुबहू कैलेंडर होगा वो भी ऑर्डिनरी ईयर ही होगा। अब यहाँ पे हम कोई भी डेट, महीना और कोई भी दिन हम मान सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी 2005 को यहाँ पे मंडे है। ये मंडे है, ये हमने मान लिया। यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 जनवरी 2005 को दिन मंडे है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए, यानी कि 4 से पूरी तरह नहीं कटना चाहिए, और उसमें भी 1 जनवरी को मंडे ही पड़ना चाहिए। वो उसका अगला हुबहू कैलेंडर कहलाएगा। तो इसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट से देख सकते हैं। ऐसा हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखा था और उसी को फिर मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से। जैसे तो इसको एक एक वर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो सबसे पहले हम ये निकालने जाएंगे कि यहाँ पे 1 जनवरी 2005 यानी 2005 को कौन सा दिन आएगा। तो बताए थे फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर ये दोनों अगर डेट और मंथ अगर सेम मिल जाता है तो ईयर डिफरेंस ही हम लोग सिर्फ देखते हैं। और ईयर डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 2005 है और यहाँ पे हम लोग का ये 2006, ये हम लोग कितना है 2006, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है। यहाँ पे ईयर डिफरेंस कितने का है? 1 ईयर का। ये कितने साल का है? ये 1 ईयर का ईयर डिफरेंस है। और आपको बताया कि 1 साल का डिफरेंस अगर होगा तो रिमाइंडर 1 हम लोग लेंगे। अगर 2 साल का रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर 2 लेंगे। अगर 10 साल का रिमाइंडर होगा तो हम लोग रिमाइंडर 10 लेंगे। लेकिन हम लोग को एक चीज और देखना होता है, वो ये है कि 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006 के बीच में 29 फरवरी आता है या नहीं। क्योंकि 29 फरवरी आता है लीप ईयर में, और 29 फरवरी जनरली हम लोग चौथा साल में आता है। हर वर्ष में हम लोग 29 फरवरी नहीं आता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा देखने की जरूरत पड़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006 के बीच में हम लोग को 29 फरवरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका जो है यहाँ पे 2005 चूंकि ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका जनवरी के बाद इसका फरवरी आएगा। यानी फरवरी हम लोग का 2005 का आएगा, जो कि 4 से पूरी तरह नहीं कट रहा, इसलिए इसमें 29 फरवरी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ये तो हम लोग का जनवरी का ही सेशन है, इसमें तो अभी हम लोग का फरवरी का कोई चांस है ही नहीं।
तो हम लोग को 29 फरवरी नहीं आया, तो यही हम लोग का एक दिन है। और बताए थे कि यहाँ पे जो दिन है इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब हमको सीधा सीधे आगे बढ़ जाना है। यहाँ से यहाँ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये मंडे है तो ये हमको बताएगा ट्यूसडे, ये मेरा क्या बताएगा ट्यूसडे। और इसी कंसेप्ट में फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हमको फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमको ये जानना है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो कि ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए और उसमें भी 1 जनवरी को मंडे ही पढ़ना चाहिए, वही उसका हुगो कैलेंडर कहलाएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ के देखते जा रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं हम फिर आगे नेक्स्ट निकालेंगे 1 जनवरी 2007, ये चीज चेक करेंगे। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी ये दोनों डेट हम लोग को सेम मिल गया। अब ईयर अगर देखा जाए तो यहाँ फिर कितने साल का डिफरेंस है, तो 1 साल का डिफरेंस है। और 2006 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें अगर जनवरी आया है तो इसमें फरवरी आएगा, लेकिन इसमें 29 फरवरी नहीं आएगा। और इसमें तो खैर आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये हम लोग का जनवरी का ही महीना है। तो कहने मतलब है कि 1 साल का ईयर डिफरेंस हो गया फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे हम लोग 1 साल इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये ट्यूसडे अगर है तो ये हम लोग का ये बताएगा ये वेडनेसडे। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे, हम फिर निकालेंगे 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 1 जनवरी 2008, ये 2008 इसको फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 1 जनवरी सेम हो चुका, और यहाँ पे 7 से 8 में जाना है। ईयर डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे 1 साल का ईयर डिफरेंस हो गया, मतलब 1 दिन हो गया। लेकिन ये बताइए कि हम लोग का जनवरी किसका है, 2007 का जनवरी है, यानी कि 2007 में हम लोगों का फरवरी आएगा। 2007 में फरवरी आएगा, लेकिन 29 फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। फरवरी तो आएगा लेकिन 29 फरवरी नहीं आएगा। और यहाँ पे हम 2008 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ तक जाना कहाँ था, जनवरी तक ही जाना था। तो इसमें हम लोग का फरवरी चूंकि अभी आया नहीं है, तो कहने वाला 2007 से 2008 में हम लोग को एक्स्ट्रा दिन जो 29 फरवरी वो नहीं मिला, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में 29 फरवरी मिलता नहीं है, और हम लोग को ये लीप ईयर है लेकिन अभी इसका फरवरी नहीं आया, इसलिए हम लोग का एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और हम फिर यहाँ हमको एक ही दिन ऐड करना पड़ेगा, ये हमको एक ही दिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब बोलेंगे ये वेडनेसडे है तो ये मेरा बताएगा ये थर्सडे, ये मेरा क्या बताएगा थर्सडे। लेकिन फ्रेंड्स हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम यहाँ पे निकालेंगे 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 2009, ये 2009। तो अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 साल का ईयर डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 दिन हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 2008 जो कि लीप ईयर है, और इसमें जनवरी है तो इसमें फरवरी भी आएगा, और जब फरवरी आएगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब यहाँ पे 1 दिन और हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 दिन हो गया। इसमें तो हमको फरवरी मिलेगा नहीं, 29 फरवरी, इसमें 2009 में 29 फरवरी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जनवरी तक ही अभी आकर के एंड हुआ। तो कहने मतलब इसमें हमको 1 साल का ईयर डिफरेंस तो 1 दिन हो गया, और 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा मिला 29 फरवरी होने की वजह से, क्योंकि वो हमेशा चौथा साल में आता है। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे हो गया 2। अब इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो ये हम लोग को डिवाइड लगेगा नहीं, मतलब रिमाइंडर हम लोग का 2 ही बच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर अगर हम लोगों को आना है तो ये 2 दिन हमको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये थर्सडे है तो थर्सडे के बाद फ्राइडे होगा, और फ्राइडे के बाद सैटरडे होगा, मतलब ये जो दिन बताएगा ये मेरा दिन बताएगा ये सैटरडे। तो फ्रेंड्स हमको देखना क्या, हमको देखना है कि ऐसा वर्ष जो कि ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए, और उसमें भी 1 जनवरी को मंडे ही आना चाहिए, जो कि अभी तक हम लोगों का नहीं आया। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम निकालेंगे 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010। तो 1 जनवरी 2010 अगर हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे ईयर डिफरेंस हम लोग कितने का हो गया, 1 साल का हो गया। अब प्लस यहाँ पे ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग को 29 फरवरी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 29 फरवरी कब मिलता है, वो लीप ईयर में। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर में 29 फरवरी नहीं मिलेगा, और इसमें तो खैर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग का जनवरी तक ही है, ये फरवरी तो अभी एंट्री नहीं मारा है। तो यहाँ पे हमको एक ही दिन रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं फिर यहाँ से यहाँ हमको 1 दिन आगे बढ़ना होगा। ये अगर सैटरडे है तो ये हम लोग का ये बताएगा ये संडे। तो अभी तक हम लोग का ये मैच नहीं किया फ्रेंड्स। फिर हम एक बार आगे बढ़ेंगे, यानी कि 1 जनवरी 2011 को चेक करेंगे। तो 1 जनवरी 2011, फिर यहाँ पे ईयर डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड्स, तो ईयर डिफरेंस हो गया हम लोग का 1 साल का। और यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें 29 फरवरी हम लोगों को मिलेगा नहीं, और 2011 में भी 29 फरवरी मिलेगा नहीं। तो यही हम लोग का 1 दिन है, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं लगेगा, मतलब रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो फाइनली यहाँ से हमको फिर 1 दिन ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये संडे हो गया। संडे में 1 दिन अगर ऐड करेंगे तो ये मेरा आएगा फाइनली ये मंडे। तो अब हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे
ये 2011 जो है, जो कि ऑर्डिनरी ईयर है, और 2005 है ना, 2005 जो है ये भी ऑर्डिनरी है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये भी जो है, ये भी जो है, ये भी हम लोग का ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया, ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो गया 2011, और ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो गया। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे 1 जनवरी 2005 को मंडे है, और यहाँ पे भी 1 जनवरी 2011 को मंडे आया। तो यहाँ पे हम लोग का दिन भी सेम मिल गया, महीना भी सेम मिल गया, और डेट भी सेम मिल गया। लेकिन क्या डिफरेंस हो गया, तो ईयर डिफरेंस हो गया। लेकिन उसमें क्या खासियत था कि अगर हम लोग का ये ऑर्डिनरी ईयर है तो बताए कि उसका वो कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर ही होगा, और अगर यहाँ पे लीप ईयर अगर रहेगा तो उसका वो कैलेंडर हम लोग का लीप ईयर होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो ये छोटा ये ईयर जो है वो छोटा था, जिसको हम लोग इस तरह से चेक कर लिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ इसका सेम टू सेम होने में हम लोग यहाँ पे 6 साल लगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में हम लोग का आने में कितना साल लग गया, तो 6 साल लग गया। यहाँ से यहाँ 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, फिर 4 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ, फिर कितने साल हुआ, 6 साल। यानी कि 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष जो है, 6 वर्ष बाद जो है फिर हम लोग का ये सेम टू सेम कैलेंडर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा वर्ष है जो हमेशा 6 साल के बाद रिपीट करता है। ऐसे वर्ष को हम लोग को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो कितने साल के बाद रिपीट करता है। तो ये एक ऐसा वर्ष है जो हमेशा कितने साल के बाद रिपीट करेगा, यानी कि ये कितने साल बाद रिपीट कर रहा है, 6 साल के बाद रिपीट कर रहा है। तब हम लोग का ऐसे कंडीशन में क्या है कि हम लोग इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग ध्यान रखें कि ऐसा कुछ वर्ष होता है जो हमेशा कुछ फिक्स ईयर के बाद फिर वह रिपीटेशन देना शुरू करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी वर्ष का अगला हुबहू कैलेंडर क्या होगा, तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि कौन सा कैटेगरी में जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखा है, जैसे यहाँ पे ये ईयर है और यहाँ पे इसका ये कोड है जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे ईयर 4 तरह का होता है। एक ऐसा वर्ष जो कि लीप ईयर होता है। लीप ईयर कहने का मतलब है कि वैसा वर्ष जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे यहाँ पे 2004, इसको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। यानी ये जो है ये मेरा रिमाइंडर को बता रही है। किसको बता रही है? रिमाइंडर को बता रहा है, 0। तो 0 अगर रिमाइंडर आएगा तो वो कहलाएगा लीप ईयर। क्या कहलाएगा? लीप ईयर। लेकिन जैसे हम लोग 2005 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, इसलिए कहलाता ऑर्डिनरी ईयर 1। अगर हम 2006 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 2, और ये कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर 2। अगर इसको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3, और ये कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर 3। तो ये एक है ना ईयर चेक करने का तरीका है कि किसी भी ईयर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग होगा। यानी कि अगर पूरी तरह कट जाएगा रिमाइंडर 0 तो लीप ईयर, 1 आएगा तो ऑर्डिनरी ईयर 1, 2 आएगा तो ऑर्डिनरी ईयर 2, 3 आएगा तो ऑर्डिनरी ईयर 3। लेकिन हम लोग कभी भी 4 रिमाइंडर आने वाला नहीं है, क्योंकि हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। कहने मतलब फिर इसका रिपीटेशन यही शुरू कर देगा। जैसे हम 2000 अगर 8 लेंगे तो फिर मेरे पास रिमाइंडर आएगा 0, 2009 लेंगे तो फिर मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, 2010 में फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इसके अलावा 0, 1, 2, 3 के अलावा कुछ रिमाइंडर बचने वाला नहीं है। तो ये है इसका ईयर, और ईयर को हम लोग इस तरह से चेक कर लेंगे। अब कोई भी वर्ष जिसको हम यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हैं, अगर कोई भी वर्ष अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर का जो हुबहू कैलेंडर होगा, लीप ईयर का जो हुबहू कैलेंडर होगा वो हमेशा 28 साल के बाद रिपीट करेगा। कितने साल बाद रिपीट करेगा फ्रेंड्स? तो 28 साल के बाद रिपीट करेगा। इसलिए उस वर्ष को हम चेक करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो वो हमेशा 28 साल के बाद रिपीट करेगा। मतलब उसमें जाके 28 साल ऐड कर देना है। अगर रिमाइंडर अगर मेरे पास 1 आता है तो 1 अगर आएगा तो उसमें हमेशा हम लोग 6 ईयर ऐड करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं 2005 तक। 2005 को अगर हम लोग 4 से अगर इसको बेसिक कंसेप्ट में देखें तो ये जाकर के 2011 से सेम टू सेम जाके मैच कर गया। तो कहने का मतलब है कि 2011 से मैच किया, यानी कि 5 और 6 11 में जाके मिलता है। तो ऐसा वर्ष जिसमें रिमाइंडर अगर 1 आएगा 4 से डिवाइड करने पे, उसमें हमेशा कितना साल ऐड करेंगे? तो 6 ईयर ऐड करेंगे। अगर 2 या 3 रिमाइंडर आता है किसी वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, तो याद रखिए कि वो हमेशा 11 साल के बाद रिपीट करता है। कितने साल के बाद रिपीट करता है? तो 11 साल के बाद रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अगर याद रख लेंगे तो एग्जाम्स के लिए काफी आपके फायदेमंद होगा।
आप डायरेक्ट वे में इसका आंसर दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 होने पे लीप ईयर होगा, और लीप ईयर होगा तो उसमें 28 साल जोड़ेंगे, एक रिमाइंडर आएगा तो 6 साल जोड़ेंगे, 2 या 3 रिमाइंडर आएगा तो उसमें 11 साल ऐड करेंगे, जिसको हम लोग इस तरह से कोड बना करके याद रख लिए। आप भी याद कर सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर, आप ऊपर से नीचे याद रख सकते हैं 28 6 11 11। क्या याद रखेंगे? 28 6 11 11। फिर बोलिए क्या याद रखेंगे? 28 6 11 11। क्या याद रखेंगे? 28 6 11 11। इसको आप याद रख लीजिए। 28 किस में? तो लीप ईयर में, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा। एक किस में? तो एक आएगा जिसमें रिमाइंडर है ना, अगर एक हम लोग 6 किस में ऐड करेंगे जिसमें रिमाइंडर 1 आएगा, और हम लोग 11 किस में ऐड करेंगे जिसमें रिमाइंडर 2 या 3 आएगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट। अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे यहाँ पे 2005 है, तो हमको इस तरह से बेसिक कंसेप्ट तो बनाना है नहीं, बट इसको हमको याद रखना है। ये जो चीज है इसको आपको फ्रेंड्स याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखेंगे। अब क्या है कि 2005 है, तो 2005 है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो है हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा, मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा 1। कितना आएगा फ्रेंड्स? तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी ये कहलाएगा हम लोग का ऑर्डिनरी ईयर 1। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी ईयर 1। आज जब ये ऑर्डिनरी ईयर 1 अगर होगा फ्रेंड, तो इसमें हमको कितना साल ऐड करने की जरूरत है? 6 ईयर, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग 2011, और यही होगा मेरा आंसर। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे 1910, तो 1910 को क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा ये मेरे पास आएगा 2। कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 2 आएगा। तो अगर 2 आएगा तो ये किस कैटेगरी में चला गया? ऑर्डिनरी ईयर 2 में। आ जब ऑर्डिनरी ईयर 2 में अगर जाएगा तो कितना साल ऐड करना पड़ेगा? तो 11 ईयर, यानी इसमें हम लोग कितना साल ऐड करेंगे? तो ये 11 ईयर ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का 1921। ये मेरा हो जाएगा फाइनली आंसर। जैसे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आता है 2020। 2020 अगर इसको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 0, यानी कि कहने का मतलब ये पूरी तरह हम लोग का डिवाइड लग जाएगा। 2024 से पूरी तरह डिवाइड लग जाएगा, तो ये कहलाएगा लीप ईयर। हम लोग का अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 आ गया, मतलब ये लीप ईयर हो गया। और जब लीप ईयर हो गया तो इसमें कितना साल ऐड करने की जरूरत है? 28 ईयर, मतलब इसमें हम लोग 28 ईयर ऐड करेंगे, तो ये हम लोग को हो जाएगा 2048। ये मेरा होगा फाइनली आंसर। और इसी तरह फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम कैलेंडर का। जैसे 2007 है, तो 2007 हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड देंगे। कितना डिवाइड देंगे? 4 से डिवाइड देंगे, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा वो आ रहा हम लोग के पास ये 3। कितना आ रहा है? 3 आ रहा। तो जब 3 आ रहा है या 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो उसमें कितना साल ऐड करने की जरूरत है? 11 साल। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग जो है ये 11 साल ऐड करेंगे, मतलब हम लोग को हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा 2018। और इस तरह से ये मेरा फाइनल आंसर कहला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग टाइप 4 कंप्लीट किया, जो कि सेम टू सेम कैलेंडर है। और इसके बाद मैं एक और टाइप बताने जा रहा हूँ, टाइप 5, जो कि हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है टाइप 5। तो टाइप 5 में किस तरह का क्वेश्चन है? इसमें किसी एक महीने का कोई 2 डेट दिया रहेगा, और उन दोनों डेट में से कोई एक दिन दिया रहेगा। तो या तो पहले वाला दिन, डेट का दिन अगर दिया हुआ है तो आगे वाला डेट का दिन पूछेगा, या फिर आगे वाला डेट का अगर दिन दिया हुआ है तो पीछे वाला डेट का दिन पूछेगा। कहने मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को लिखा गया, यदि किसी महीने की पहली तारीख को, यानी 1 तारीख को अगर सोमवार है, तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा। और यहाँ पूछा गया किसी महीने के 25 तारीख को अगर शुक्रवार है, तो उस महीने के पहली तारीख को, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन था, ये पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बेसिक से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आज हम लोग का 15 जून है, और 15 जून को मंगलवार है, आज का दिन मंगलवार है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस महीने के अंतिम दिन, मतलब ये हुआ कि 30 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, तो एक तो बेसिक कंसेप्ट हमको ये मालूम है कि किसी भी वीक में जो है, चूंकि वीक में हम लोग का 7 डेज होता है, तो किसी भी डेट में अगर हम 7 दिन जोड़ देंगे या 7 दिन घटा देंगे, तो दिन मेरा वही आएगा, सिर्फ डेट आगे पीछे होगा। जैसे 15 तारीख को अगर हम लोग का मंगलवार है, 7 दिन अगर जोड़ देंगे तो 22 तारीख को भी मंगलवार होगा। अब 22 में अगर 7 दिन जोड़ देंगे तो 29 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो 29 तारीख को हम लोग का मंगलवार पता चल गया, तो 30 तारीख को हम लोग क्या हो जाएगा,
बुधवार हो जाएगा। ये हो गया आंसर। या फिर दूसरा कंसेप्ट हम लोग इससे भी बेहतर ये कर सकते हैं कि अगर कोई दो डेट अगर दिया हुआ है किसी एक महीने का, अगर दो डेट दिया हुआ है तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को 7 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होता है। अब जो भी रिमाइंडर आएगा आपको उस पर ध्यान रखना है कि अगर आगे वाला डेट का दिन अगर फाइंड करना है तो रिमाइंडर को ऐड करेंगे, और अगर पीछे वाला डेट का दिन फाइंड करना है तो रिमाइंडर को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग का लिखा गया है, जैसे हम लोग लिखा है किसी महीने की पहली तारीख मतलब ये 1 तारीख को, ये 1 तारीख को जो है, ये 1 तारीख को हम लोग को दिन दिया गया है। ये हम लोग का सोमवार है, ये मंडे है, ये हम लोग का मंडे है, ये हम लोग का ये गिवन है, ये हम लोग का ये गिवन है, ये दिया हुआ। देन हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि इसी महीने के 21 तारीख को कौन से दिन होगा। ये 21 तारीख को, ये 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं, उन दोनों डेट का डिफरेंस निकालेंगे। मतलब यहाँ पे ये 1 तारीख है और यहाँ पे 21 तारीख, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि आएगा कितना 20। अब इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे 7 से। कितना डिवाइड दे देंगे? 7 से। 7 से इसलिए चूंकि वीक में 7 डेज होता है, तो हम लोग के पास कुछ रिमाइंडर आएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आया है, यहाँ पे आपका आ गया 6। कितना आ गया? 6। 7 दूनी 14, 14 26, यानी 6 रिमाइंडर आ गया। आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर कभी भी अगर आगे अगर बढ़ना हो तो रिमाइंडर को हमेशा ऐड करेंगे, और पीछे जाना है तो रिमाइंडर को हमेशा माइनस कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, नोट में यदि अगर आगे बढ़ना हो, अगर आगे अगर जाएंगे तो रिमाइंडर को हमेशा, ये रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर को हमेशा प्लस करेंगे, और यदि अगर हमको पीछे अगर जाना हो, पीछे अगर जाना हो तो रिमाइंडर को हमेशा क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे। ये दो चीज आपको फ्रेंड्स याद रखना कि अगर आगे बढ़ना हो तो रिमाइंडर को ऐड करेंगे, और अगर पीछे जाना हो तो रिमाइंडर को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को 6 आया, और यहाँ पे हमको 1 तारीख को दिया गया, हमको 21 तारीख को अगर दिन पूछ रहा तो इसमें कुछ नहीं, हम लोग 6 दिन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 6 दिन ऐड कर देंगे, मतलब ये होगा कि मंडे है, मंडे बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब ये मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? संडे। ये हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर, ये संडे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर मान लिया आपको 6 दिन अगर ऐड करने में दिक्कत हो रहा तो आप 1 दिन माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि वीक में 7 डेज होता है। किसी भी दिन में आप 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटाइए, 4 दिन जोड़िए या 3 दिन घटाइए, 3 दिन जोड़िए या 4 दिन घटाइए, घुमा फिरा के आपका दिन वही आएगा। तो बेहतर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको 6 दिन अगर ऐड करने का है तो आप 1 दिन यहाँ पे अगर माइनस भी कर देंगे तो भी आपका आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर संडे ही आएगा। या तो आप 6 दिन ऐड कीजिए या तो आप 1 दिन माइनस कीजिए, आपका संडे ही आएगा। तो कहने मतलब उन दोनों डिफरेंस को 7 से डिवाइड देते हैं हम लोग, और अगर रिमाइंडर जो आता है अगर आगे की ओर जाना होता है, आगे और पीछे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 तारीख को दिया गया, 21 तारीख को पूछ रहा है, मतलब आगे बढ़ना है। 21 तारीख को दिया रहता है, 1 तारीख को पूछता है, मतलब पीछे जाना है। तो अगर आगे जाएंगे तो रिमाइंडर को जोड़ेंगे और पीछे जाएंगे तो रिमाइंडर को घटा देंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि किसी महीने का 25 तारीख को शुक्रवार है, मतलब ये 25 तारीख को हमको ये दिन जो है, 25 तारीख को हम लोग को दिन दिया गया कि ये फ्राइडे है, ये फ्राइडे हम लोग को गिवन है, गिवन। देन हमसे पूछा जा रहा तो इसी महीने की पहली तारीख, मतलब 1 तारीख को दिन कौन सा था? 1 तारीख को, यानी 1 तारीख को जो है, 1 तारीख को जो है कौन सा दिन था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 24 का 7 से डिवाइड दे देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 3। 7 21, 21 और 3 24, 3 रिमाइंडर आ गया। आपको क्या करना है ये भी आपको पता है कि 25 तारीख का दिन दिया गया है, 1 तारीख का दिन अगर आपको फाइंड करना है, मतलब हमको पीछे आना है। कहाँ आना है? पीछे आना, बाइक आना है। आज हम पीछे जाएंगे तो रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और अगर आगे जाएंगे तो रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमको 3 दिन माइनस करना होगा, मतलब फ्राइडे में 3 दिन क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो फ्राइडे से पहले हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे से पहले हो जाएगा वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पहले हो जाएगा ट्यूसडे। मतलब ये फाइनली जो आंसर आपका आएगा ये आपका आएगा मंगलवार। ये आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो इसमें क्या था कि हम लोग को 2 डेट दिया हुआ था और उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ लिखा गया यदि किसी महीने के 5 तारीख को शुक्रवार बुधवार दिया गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को लिखा गया यदि किसी महीने के 5 तारीख को जो है ये हम लोग को बुधवार दिया गया, ये बुधवार दिया गया, और हमसे बोला जा रहा तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि हम लोग का
ये 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ये कौन सा दिन होगा कब, तो यहां से यहाँ का जो डिफरेंस दिया गया ये लिखा गया 20 दिन बाद, ये 20 दिन बाद, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या था कि हम लोग का दो डेट था, उन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता था। यहाँ पे आपका दो डेट दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे 5 तारीख का दिन दिया गया, ये डेट हमको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्या था कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते थे, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब दोनों का डिफरेंस अगर दिया हो तो और भी इजी हो गया। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, सिर्फ जो डिफरेंस दिया गया उसको 7 से डिवाइड दे देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा अगर आगे जाना है तो जोड़ देंगे और पीछे जाना है तो घटा देंगे। जैसे यहाँ पे हम 20 को अगर 7 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये हम लोग को बुधवार दिया गया, हमको आगे का दिन अगर जाना है तो इसमें मतलब क्या करेंगे, 6 दिन ऐड कर देंगे, या फिर एक दिन हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो एक दिन अगर हम लोग माइनस कर लेंगे यानी कि वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे ये हो जाएगा मंगलवार। ये जो हम लोग का आंसर आएगा ये हम लोग को हो जाएगा ये मंगलवार, ट्यूसडे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़े और 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया यदि किसी महीने की 5 तारीख को संडे दिया गया तो उसी महीने की 4th फ्राइडे को कितनी तारीख पड़ेगा। ठीक है, यानी कि किसी महीने की 5 तारीख को, ये 5 तारीख को जो है ये हमको दिया गया ये संडे है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसी महीने के 4th फ्राइडे को कितना तारीख को पड़ेगा। आप सिंपल सी चीज बोल सकते हैं कि अगर आपको इस महीने के पहला फ्राइडे अगर हमको डेट पता चल जाए तो उसमें हम 7 दिन करके ऐड कर देंगे तो हमको चौथा फ्राइडे का दिन निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वीक में 7 डेज होता है। अगर 1 तारीख को अगर मान लिया फ्राइडे है तो 8 तारीख को भी फ्राइडे पड़ेगा, फिर 8, 7, 15 को फ्राइडे पड़ेगा, फिर 22 को फ्राइडे पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले से पता है। तो फ्रेंड्स हमको आगे की ओर हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 5 तारीख को हमको संडे दिया गया। 5 तारीख को क्या दिया गया, संडे दिया गया। तो हम 5 तारीख से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसके पीछे जो हमको डेट है, क्योंकि किसी भी महीने का शुरुआत जो होता है वो 1 तारीख से होता है, तो हमको 1 तारीख से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि महीने का शुरुआत हमेशा 1 तारीख से होता है। 5 तारीख से पहले भी फ्राइडे हो सकता है, इसलिए हमको 5 तारीख से पहले का डेट को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि हम डायरेक्ट 5 तारीख से ही आगे बढ़ जाएंगे। 5 तारीख से भी आगे बढ़ा जाता है कब, जब हमको अगर ऐसा बोला जाता है कि 5 तारीख से महीने का 4th फ्राइडे बताइए, तब इसके पीछे आने का जरूरत नहीं था। लेकिन हमको बोला क्या है कि उस महीने का 4th फ्राइडे बताइए, तो महीने का शुरुआत हमेशा 1 तारीख से होता है, इसलिए हमको इसके पीछे भी आके चेक करने की जरूरत है। तो हम बोलेंगे इससे पीछे हम आएंगे, यानी कि हो जाएगा ये 4 तारीख, 3 तारीख, 2 और ये 1 तारीख। तो बोल सकते हैं कि 5 तारीख को संडे, 4 तारीख को सैटरडे और 3 तारीख को पहला पड़ेगा फ्राइडे, या 3 तारीख को पहला फ्राइडे पड़ेगा। और हमको ये भी मालूम है कि किसी भी डेट में अगर हम 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दिन हम लोग का वही आएगा, सिर्फ डेट आगे पीछे होता जाएगा। तो हमको 4th फ्राइडे पूछा, तो 4th फ्राइडे पूछा मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 तारीख को हम लोग का फ्राइडे है, अगला फ्राइडे कब पड़ेगा, तो 7 दिन इसमें ऐड कर देंगे, 7 और 3 10 तारीख को दूसरा फ्राइडे पड़ेगा, फिर 10 तारीख में फिर हम 7 दिन ऐड कर देंगे, तो 17 तारीख को हमको तीसरा फ्राइडे पड़ेगा। 17 में अगर हम फिर अगर 7 दिन अगर ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का 24 तारीख को जो है हम लोग का चौथा, ये 4th फ्राइडे पड़ेगा, ये 4th फ्राइडे पड़ेगा, जो कि मेरा आंसर होगा। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं इजी में। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि पहला जिस डेट के बारे में पूछा जा रहा, यानी कि पहला उस है ना जिसके बारे में पूछा जा रहा पहला हम लोग निकालेंगे, फिर 7-7 दिन करके ऐड करते चले जाएंगे, तो मेरा सारा फाइंड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा कि मोहन को याद है कि उसका पिताजी का जन्म 11 तारीख और 15 तारीख के बीच हुआ, और उस है ना जबकि उसकी बहन का कहना है कि यह जो है 13 तारीख और 16 तारीख के बीच हुआ, तो बताना उसका पिताजी का जन्म कितना तारीख को हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 आदमी है, एक है जो उसका मोहन है और एक है जो उसकी बहन है, ये उसकी बहन है। तो मोहन का कहना है, ये मोहन बोल रहा है, ये मोहन बोल रहा है कि यहाँ पे 11 तारीख और 15 तारीख के बीच हुआ, 11 तारीख और 15 तारीख के बीच। तो 11 तारीख और 15 तारीख के बीच का मतलब हुआ 11 तारीख और 15 तारीख नहीं आएगा, इसके बीच का जो डेट होगा वही आएगा। मतलब ये 12 तारीख हो सकता है, ये 13 तारीख हो सकता है और ये 14 तारीख भी हो सकता है, यानी कि इसके बीच का डेट ये आ रहा है। जबकि उसकी बहन का कहना, उसकी सिस्टर का ये कहना है, इसके सिस्टर का कहना है कि यहाँ पे है ना
हम लोग को बोल रहा है कि 13 तारीख और 16 तारीख के बीच है, 13 तारीख यानी 13 तारीख और 16 तारीख के बीच है, 13 तारीख और 16 तारीख के बीच है। मतलब ये हुआ कि 13 और 16 हम लोग काउंटिंग में नहीं, 13 और 16 काउंटिंग में नहीं आएगा। तो क्या होगा, या तो 14 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा डेट है जो दोनों जगह बीच में आता है, जिससे दोनों का बात सही हो जाए, वही मेरा आंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 14 दिख रहा है, यहाँ भी आपको 14 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 15 आपको नहीं दिख रहा। मतलब ये 15 नहीं हो सकता, क्योंकि बीच का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको 14 जो है वो 11 और 15 के बीच आ रहा है, और यहाँ पे 14 जो है आपको ये 13 और 16 के बीच में आ रहा है। यही एक एकलौता ऐसा डिजिट है जो दोनों जगह क्या आ रहा है, हम लोग का कॉमन आ रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा 14 तारीख। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स कि ये 2 आदमी हो या 3 आदमी हो उससे मैटर नहीं करता, एक डेट ऐसा होगा जो दोनों जगह बीच में कॉमन आएगा और वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर फाइनली क्या बोल सकते हैं, 14 तारीख यही मेरा आंसर होगा, ये 14 तारीख होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 14 तारीख ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग है ना वीडियोस को शुरू से अंत तक वॉच करते रहिए, और है ना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।